हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कि जो चैप्टर 14 है, जो स्टैटिक्स है, जो सांख्यिकी है, उसका हम लोग पार्ट 1 देखे थे, जिसमें क्या था कि हम लोग सिर्फ उसमें माध्य जो था उसको देखे थे। तो वो जो है वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, तो इसके लिए मैं इसको सेकेंड पार्ट में, जिसमें क्या है माध्यक और बहुलक है, उसको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं माध्यक और जो बहुलक होता है उसका बेसिक कंसेप्ट जो होता है क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें माध्यक देखेंगे। माध्यक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन। मीडियन कहते हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला से हम लोग समझेंगे, इसमें क्या क्या हम लोग को निकालना पड़ता है, क्या कैसे हम लोग को निकालना पड़ता है। तो माध्यक का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, एल प्लस में क्या होता है, n/2 माइनस सी एफ, और इसके बट्टा में यहाँ पे n/2 माइनस सी एफ बट्टा में होता है और एच। तो इसमें मेन क्या है, हम लोग को क्या क्या निकालना है, एल क्या होता है ये देखना पड़ेगा, फिर एन क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एच क्या होता है, एफ क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ये अगर हम लोग को पता होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेके इसको समझेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये प्राप्तांक हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये जो होगा क्या हो जाएगा, प्राप्तांक हो जाएगा, और ये जो होगा विद्यार्थी की संख्या इसमें ले लेंगे। विद्यार्थी की संख्या ले लेंगे, और इसमें प्राप्तांक वर्ग अंतराल ले लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये हम लोग नीचे तक ले लेंगे। और इसका विद्यार्थी का संख्या हो जाएगा 5, इसका ले लेंगे 3, 5 3 4 3 3, इसका हो जाएगा 4 7 9, इसका 7, इसका 8। तो ये जो है हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए। अब इसी में हम लोग को क्या निकालना है, ये सब चीज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सी एफ निकालेंगे। सी एफ क्या होता है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे, सी एफ हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, यानी यह है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। संचयी अब संचयी बारंबारता में क्या होता है कि पहले जो है ये 5 को 5 रख लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं 5 में 3, दूसरा जो निकलेगा सी एफ वो क्या होगा, 5 में 3 जोड़ देंगे, 5 और प्लस ये 5 जो है इसमें 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, ये 4 को जोड़ लेंगे, इसका सी एफ जो होगा 4 का वो क्या हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 12 में इसका निकालना होगा, तो ये 12 में 3 जोड़ लेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर ये 3 है तो 15 में 3 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 18। फिर ये 4 जो है इसका कितना हो जाएगा 18 4 22, यानी ये जो है आगे हम लोग जोड़ते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 22 में 7 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर हम लोग जोड़ेंगे 9 29 में, तो ये क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। फिर 7 जोड़ लेंगे 38 में तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर 8 जोड़ लेंगे 45 में तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो ये पूरा हम लोग ऐसे जोड़ के निकालेंगे। ये क्या होता है, पहला सेम लिखते हैं, उसके बाद में पहला में ये जोड़ेंगे, फिर इसके में ये जोड़ेंगे, फिर इसके में ये जोड़ेंगे, ये निकलता जाएगा। फाइनली ये जो होगा कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ये 53 हो रहा है, और इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 5 3 8 और 4 12, 12 3 कितना हुआ 15, 15 और 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 और 9 जो होगा 38, 38 7 45, 45 8 53, यानी ये दोनों सेम होता है। ये जो है फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग जोड़ेंगे और ये सी एफ जो हम लोग बनाएंगे लास्ट में जो मिलेगा दोनों बराबर होगा तो आपका सही होगा। ये होता है एन, ये होता है एन। अब इसी से हम लोग को क्या निकालते हैं, हम लोग को सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा कि माध्यक वर्ग कौन है। माध्यक वर्ग जब निकल जाएगा तो हम लोग इजीली ये सब चीज आसानी से निकाल सकते हैं। एल हम लोग को निकालना है, पता नहीं है, फिर हम लोग को सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, इसमें बहुत सा एफ है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लोग को इसमें निकालना पड़ता है कि माध्यक वर्ग कौन सा है। तो माध्यक वर्ग का सिंपल सा हम लोग कैसे निकालते हैं, n/2, यानी 53 में 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
26.5, तो 26.5 यानी n बट्टा 2 करने पर कितना आ रहा है हम लोग को 26.5 आ रहा है। अब हम लोग को n बाई 2 26.5 मिल गया, तो 26.5 मिल गया, तो हम लोग ये संचयी बारंबारता जो होता है CF जो होता है, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि 26.5 जो है कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, इसके आसपास, इसके लगभग, इसके बराबर, इससे थोड़ा ज्यादा कौन सा है, इसका आसपास 26.5 के आसपास एक तो आपको 22 मिल जाएगा, एक 29 मिल जाएगा, लेकिन इससे हम लोग को कम नहीं लेना है, इससे ज्यादा लेना है। तो इससे जस्ट ज्यादा, ये नहीं कि एक ही बार 38 ले लेंगे, यहाँ पे 38 भी 45 है, तो ये हम लोग को नहीं लेना है। हम लोग को देखना है कि इससे जस्ट ज्यादा कौन है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग को चाहिए, ये नहीं कि एकदम पूरा ज्यादा हो गया। तो इसके यानी 22 कम हो रहा है, तो इससे ज्यादा क्या है, 26 से ज्यादा, पहले ज्यादा कौन आ रहा है, 29 आ रहा है, 38 जो है बाद में आ रहा है, तो इससे जस्ट हम लोग ज्यादा वाला लेंगे। तो ये जो होगा, ये वर्ग जो होगा, ये जो होगा, ये क्या हो गया, माध्यम वर्ग होगा। अब इसी से हम लोग को डेटा लेना है। ये जो है, ये पूरा लाइन जो है, ये क्या हो गया, माध्यक वर्ग निकल गया। तो ये जो है क्वेश्चन हो गया हम लोग को सॉल्व। अब कैसे होगा सॉल्व, अब हम लोग को फार्मूला में क्या देखना है, एल देखना है। एल क्या होता है, इसकी निम्न सीमा, ये जो माध्यम वर्ग है, इसका जो ये अंतराल है, वर्ग अंतराल है, इसके निम्न सीमा होता है, क्या होता है, एल होता है। एल क्या होता है, माध्यम वर्ग का, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, ये होता है एल। फिर एन क्या होता है, आप लोग को यहाँ पे मिल गया एन, ये जो है फ्रीक्वेंसी का जोड़ते हैं पूरा, तो ये क्या होता है, एन होता है, आप लोग को पता चल गया। सी एफ क्या होता है कि इसका जस्ट ऊपर वाला, ये जो है हम लोग को 29 वर्ग मिला, तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो होगा ये हो जाएगा सी एफ। सी एफ क्या होगा, 22, जो हम लोग को वर्ग मिल रहा है। तो इस सी एफ का संचयी बारंबारता जो है, इस वर्ग का संचयी जो बारंबारता है क्या है, 29 है। हम लोग को इसका ये वर्ग मिला, इसका संचयी बारंबारता कितना है, 29 है। इसका जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, सी एफ होता है, इसका सी एफ होता है। उसके बाद में हम लोग को क्या देखना है, एफ, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये जो है 29 का जस्ट जो फ्रीक्वेंसी है 7 है, तो ये 7 हम लोग ले लेंगे। सिंपल सा है, फ्रीक्वेंसी 7 हो जाएगा, इसी वर्ग का निम्न सीमा ये हो जाएगा। और सी एफ सिर्फ हम लोग को क्या करना है, इसके जस्ट ऊपर वाला देना है। और एच जो होता है, क्या होता है, एच जो है, ये दोनों का अंतर कितना है, यानी 60 से 70 है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, एच बराबर लिखेंगे 70 माइनस 60 बराबर 10, यानी वर्ग का अंतराल है, इसमें जो अंतर है वही ये क्या है, एच है। अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं फार्मूला पे, तो क्या है, एल प्लस, एल कितना है, एल हम लोग को कितना मिला है, यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे हैं, एल जो होगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 प्लस में क्या करेंगे, n/2 ऑलरेडी हम लोग को कितना मिला है, 26.5, और माइनस सी एफ हो जाएगा 22, बट्टा में हो जाएगा एफ कितना है 7, इंटू में एच कितना है 10 है। फिर क्या है 60 प्लस, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 26 में से 22 घट गया, 0.5 है, तो 0.5, और ये हो जाएगा 4/7 गुना में 10। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, तो एक जीरो बैठेगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 60, और प्लस में 45/7, तो 7×5 = 35, 7×6 = 42 हो जाएगा ना, और 3 बचा, तो 7×4 = 28 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 66.4 जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए एल। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसका सी एफ निकाल के हम लोग क्या करते हैं, n/2 कर देते हैं, n/2 से हम लोग का वर्ग निकल जाता है, जो है क्या होगा, माध्यम वर्ग निकल जाता है। तो यहाँ से एल हम लोग को मिल गया, फिर क्या हुआ, n/2 हम लोग को मिला हुआ है। सी एफ क्या होता है कि जो वर्ग होता है उसके जस्ट ऊपर वाला जो सी एफ होता है वो होता है वर्ग, जो है इसका जस्ट ऊपर वाला जो होगा उसका सी एफ ये हो जाएगा। फिर हम लोग को एफ जो है फ्रीक्वेंसी, जो वर्ग का फ्रीक्वेंसी है वो हो जाता है, एच आप लोग को पता है ये वर्ग अंतराल है। बस सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुलक देखेंगे, इसी क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, बहुलक करेंगे। तो बहुलक सबसे आसान होता है, बहुलक जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। बहुलक तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस, यहाँ पे लिखेंगे एल प्लस क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होता है, H होता है। ये जो होता है इसका फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल है बहुलक, और सबसे ज़्यादा इजी जो है बहुलक होता है।
अब इसमें बहुलक निकालने के लिए इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ता है कि बहुलक का वर्ग कौन सा है, क्लास कौन सा है, ये ज्ञात करना पड़ता है। तो इसमें सिंपल सा हम लोग को CF वगैरह कुछ भी नहीं निकालना पड़ता, हम लोग सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 9 है। तो यानी ये जो होगा क्या होगा, हमारा बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक का वर्ग जो होगा, क्लास जो होगा वो क्या होगा, ये होगा। अब इसी से हम लोग को पूरा कुछ निकल जाता है। जैसे एल आप लोग को पता है कि जो क्लास होता है उसका ये जो है दोनों ऊपरी ये वर्ग जो होता है इसका निम्न सीमा होता है। तो एल यहाँ से कितना मिल गया हम लोग को, 70 मिल गया। फिर हम लोग को ये जो बहुलक मिलता है ये मिलता है F1, ये जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, 9 हो गया। फिर इसमें हम लोग को क्या निकालना है, F0 निकालना है। F0 जो होता है जस्ट इसके ऊपर वाला होता है, F0 जो है जस्ट इसके ऊपर वाला होता है। तो ये कितना है, 7 है। और यहाँ पे F2 भी है, तो F2 जस्ट इसके नीचे वाला होता है। ये बहुत ही सिंपल होता है, 7 है इसका। अब इसमें क्या बचा, H बचा। H क्या होता है, आप लोगों को पता है कि दोनों का अंतर होता है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी ये जो है 0 से 10 जो है क्लास जो है ये हो जाएगा हमारा H वर्ग जो है। तो यहाँ पे आप लोग को पूरा कुछ मिल गया। अब हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। तो L कितना है, 70 है, प्लस F1 कितना है, 7 है, माइनस F0 कितना है, F1 जो है 9 है ना, F1 जो है 9 है, माइनस F0 जस्ट इसके ऊपर वाला कितना है, 7 है, बट्टा में क्या करेंगे 2F, 2 गुने F1, 9 माइनस कितना है 7 F1 है, और F2 भी जो है वो भी 7 है, इंटू में H कर लेंगे। H कितना है, 10। यहाँ से 70 प्लस क्या हो जाएगा, 7 में से 2 घटेगा, यहाँ प्लस ही कर लेते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे इसको। 2 हो जाएगा बट्टा में 9 दूना 18, और ये 7 दूना 14, 14 हो जाएगा ना, चाहे एक बार लिख लेते हैं, 9 दूना 18 और माइनस माइनस 14 हो जाएगा, माइनस गुना में 10 बराबर 70 प्लस क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 2 और गुना में 10, और ये जो होगा बट्टा में 4 हो जाएगा। 4 से ये 2 कट जाएगा ना, और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 होगा ना, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर होगा 75, ये आंसर आ जाएगा। बहुलक में आप लोग को क्या मिला, सिंपल सा हम लोग को सारणी ले लेना है, जो हम लोग को डेटा मिला है वो ले लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, एफ देखना है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, वही हमारा जो होता है बहुलक वर्ग हो जाएगा। जब बहुलक वर्ग हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला में जो जो हम लोग को चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे एल आप लोग को पता है निम्न सीमा होता है, F1 क्या होता है, जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है, यानी बहुलक वर्ग का जो फ्रीक्वेंसी है, इसके जस्ट ऊपर वाला F0, ये जो है F0, F1 और ये F2, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में H वर्ग अंतराल, दोनों का अंतर हो गया, और कुछ इसमें नहीं है, यही सब चीज़ है, आप लोग लेके पुट कीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो कुछ भी बताया आप लोग अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर